अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी टीचर हफ्सा सिद्दीकी और हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कॉमर्स की अकाउंटिंग और अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन और अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। इसमें कहा जा रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स एंड स्टेटमेंट्स। क्या क्या डिफरेंट काइंड्स होती हैं जो हम अकाउंटिंग बुक्स यूज़ करते हैं या अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं उनकी। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसके अंदर हम बात करते हैं सेल्स जर्नल की, सेल्स रिटर्न जर्नल की, परचेज जर्नल की। इसी तरह परचेज रिटर्न जर्नल होता है, फिर कैश बुक होता है, पेटी कैश बुक होता है और जर्नल होता है। ये सारे टॉपिक्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इन सब चीज़ों को अपलोड कर दिया गया है। सेल्स जर्नल भी है, सेल्स रिटर्न जर्नल भी है, परचेज जर्नल भी है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे देती हूँ कि सेल जर्नल क्या होते हैं। देखिए, हम अपनी ट्रांजैक्शंस को जैसे अभी हमने देखा दो तरह से डिवाइड कर रहे हैं। एक हमारी कैश ट्रांजैक्शन है, दूसरी हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अगर मैं तमाम तर चीज़ें एक ही जगह लिखती चली जाती हूँ तो वो चीज़ मेरी कहलाती है जर्नल, यानी कि मैंने तमाम ट्रांजैक्शंस की एंट्री कर ली। लेकिन बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ती है हमें कि थोड़ा सा हमने क्रेडिट जो सेल्स या परचेजेस हुई हैं उनको अलहदा लिखना है और कैश में जो लेन देन हुआ है उसको हमने अलहदा से लिखना है। तो तमाम तर वो चीज़ें जिसके अंदर हमारी कैश की लेन देन यानी कि कैश गया या कैश आया यानी कि कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट, जब ये चीज़ इन्वॉल्व होती है तो उन सब चीज़ों को हम लिखते हैं अपने कैश बुक के अंदर। ठीक है, इस कैश बुक के अंदर हमारे पास तमाम कैश की लेन देन आती है, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, परचेजेस से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का कैश आ रहा है जा रहा है वो सब हम यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं लिखेंगे जो कि क्रेडिट पे हुई है। ठीक है, अब क्रेडिट पे जो मैंने सेल्स करी, मैंने कोई चीज़ बेची है, वो मैं कहाँ लिखूँ? उसको लिखने के लिए हमारे पास मौजूद होता है सेल्स जर्नल। ठीक है, सेल्स जर्नल के अंदर हम तमाम तर वो ट्रांजैक्शंस लिखते हैं जो कि हमारी क्रेडिट पे हुई होती हैं, ऑन अकाउंट हुई होती हैं, जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। इसी तरह से सेल्स रिटर्न जर्नल होता है जिसके अंदर हम तफसील देते हैं कि वो तमाम सेल जो कि क्रेडिट पे हुई थी उसमें से जो चीज़ भी रिटर्न हो गई है वो आप यहाँ पे से देख सकते हैं। परचेज जर्नल का भी ये काम होता है कि परचेज जर्नल के अंदर हम वो तमाम ट्रांजैक्शंस लिख रहे होते हैं जो कि हमने क्रेडिट पे की होती हैं। इसके अंदर भी किसी भी किस्म का कोई भी कैश पे किया गया परचेजेस कोई भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की जाती, सिर्फ क्रेडिट परचेजेस। इसी तरह परचेज रिटर्न जर्नल होता है, इसके अंदर हम वो तमाम तर परचेजेस जो कि हमने क्रेडिट पे की थी उनको हमने रिटर्न किया है किसी वजह से, वो सब चीज़ें हम इस परचेज रिटर्न जर्नल के अंदर रखते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और समझ लें कि सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, ये चार जो हैं ये हमारे कहलाते हैं स्पेशल जर्नल्स। ठीक है, ये आपके कोर्स में आगे आएगा और इसके लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो ये सारे हमारे कहलाते हैं स्पेशल जर्नल्स। कैश बुक है, फिर इसके साथ साथ एक और वर्ड आप देख रहे हैं लिखा हुआ नीचे, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का काम ये होता है कि जो रोज़मर्रा के अखराजात होते हैं जिसमें हमारे पास कन्वेंस का ख़र्चा है, जिसमें हमारे पास कोई स्टेशनरी आ रही है ऑफिस के अंदर, हमने कहीं लंच कराया कस्टमर को, हमारे पास ऑफिस में चाय आ रही है, तो ये रोज़मर्रा के ख़र्चे होते हैं। तो इसके लिए एक पेटी कैशियर को कुछ कैश असाइन कर दिया जाता है कि वो रोज़मर्रा के ख़र्चों को निपटाता रहे। ये तमाम ख़र्चे जो रोज़मर्रा के ख़र्चे हैं ये सारे पेटी कैश बुक के अंदर जाते हैं। इससे रिलेटेड भी पूरा का पूरा लेक्चर आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। कैश बुक से रिलेटेड भी पूरा लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जर्नल क्या होते हैं? जर्नल के अंदर हम तमाम ट्रांजैक्शंस को एंटर कर रहे होते हैं। इसका ड्यूल इफेक्ट होता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड्स हम इसमें साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। तो ये चीज़ हमारी कहलाती हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो फर्स्ट टाइप जो है अकाउंटिंग बुक्स की वो ये थी। फिर नेक्स्ट होती है हमारी बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री के अंदर हम बात करते हैं कि जब हमने अपने अकाउंट को एक फ़ाइनल शक्ल देनी होती है। हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर जो सेल्स हो रही थी, जो परचेजेस हो रही थी, जो कैश बुक का था, जो पेटी कैश का था, वो सब लिख लिया। अब इनको हमने कोई एक फ़ाइनल पिक्चर देनी है। वो पिक्चर हम एक इनकम स्टेटमेंट के ज़रिए दे सकते हैं, वो पिक्चर हम एक बैलेंस शीट के ज़रिए दे सकते हैं, या फिर हम उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के ज़रिए दे सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट का काम होता है कि वो बताती है हमें कि हमने किसी भी एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर, साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट किया, यानी कि कितना प्रॉफिट कमाया। बैलेंस शीट का काम होता है कि वह आपको एक्चुअल पिक्चर दे रही होती है ख़ास टाइम पीरियड की एट द एंड ऑफ द ईयर कि
कंपनी के पास इतने असेट्स मौजूद हैं, इतनी लायबिलिटीज़ हैं और कंपनी का कैपिटल ये है, ठीक है। और इसके अंदर रेवेन्यू जो हमारा इनकम हुई होती है वो भी शामिल होती है, यानी कि एक्चुअल पिक्चर जो है वो बैलेंस शीट के अंदर हमें मिल जाती है। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ हम अपनी जो इनकम हुई होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये तीनों हमारी कहलाती हैं बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। इसके बाद फिर यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स की टाइप्स बताई गई हैं, जिसमें इनकम स्टेटमेंट जो भी मैंने आपको ऊपर बताया, फिर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब ये होता है कि हमने कोई बिज़नेस किया, उसके अंदर पैसे लगाए, उसमें से वापस जो हमें मिले वो रिटेन अर्निंग होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनल पोजीशन जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है, वो भी हम देखेंगे अभी आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। फिर इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये तमाम तर हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि अकाउंटिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें देखी, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री और स्टेटमेंट्स। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको क्लियर ना हुई हो तो आप हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपने तमाम सवालात पूछ सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।